Asiya Jongs oder join bas Asiya. Assalamu alaikum. और join बस हो गया. Start बोझ Asiya. शुरू बात है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Asiya आवाज को ठीक बस उम्मीद पर फैन यो तुम share. हेलो. Clear थी उम्मीद फैन यो तो चियो then यो तुम सूर्य अपना. फैन को बंद बस उदिना बंद बस. इसको चुक से जब कूलर बंद बस. अस्सलाम वालेकुम. सब क्लियर होंदा आवाज? ठीक उधर सनम. अच्छा ठीक है. तो सबसे पहले आप सब लोगों का आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ. हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. हमें खुशी है आप सब हमारे साथ जुड़े हैं. इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन हम सब के लिए मुफीद रहेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सब लोगों का वक्त यहाँ पे बेहतरीन गुजरे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर समीना बतूल और उनके साथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर दीक्षित का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ और आज के इस प्रोग्राम में आप सब लोगों का खुशामदीद करती हूँ. एक बार फिर से आप लोगों का बेहद शुक्रिया. डॉक्टर समीना बतूल जो कि एक मारूफ साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने जीएमसी श्रीनगर से एमडी कंप्लीट किया है और आज डॉक्टर साहिबा हमें मानसिक सेहत यानी मेंटल हेल्थ के मसाइल के बारे में अपनी कीमती इल्म से आगाह करेंगे. चंद मौज़ूआत जिस पे हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे जैसे एंजाइटी हो, डिप्रेशन एंड एकेडमिक प्रेशर एंड other mental health related issues we are facing. So we are all eager to hear your insights on this critical topic. आप सब लोगों का फिर से एक बार खुशामदीद एंड बेहद शुक्रिया. तो मज़ीद वक्त लिए मैं डॉक्टर साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम का आगाज़ करें. डॉक्टर साहिबा आप जुड़े हुए हैं ना? Assalamualaikum. अस्सलाम वालेकुम. Good afternoon, everybody. Good afternoon ma'am. Good afternoon. चलिए हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एज यू ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड मी, आई एम डॉक्टर समीना. आई एम साइकियाट्रिस्ट. करंटली आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट विद टेलीमानस लद्दाख. सो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अक्सर for giving me opportunity to discuss all the important issues which our students studying abroad or studying in like Delhi and out of Ladakh are facing. So to start with, मैं start करना चाहती हूँ with the word stress. ठीक है? तो I don't want to bore you. So मैं start करना चाहती हूँ इस टॉपिक से कि थोड़ा सा इंटरेक्शन अगर रहेगा तो आई फील हैप्पी और वो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा बेटर रहेगा. ठीक है? टू स्टार्ट विथ, मे आई प्लीज नो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है? एनीबडी? अच्छा, who are not comfortable can also like in the chat box they can drop the message. Hello. हेलो. हेलो. चलिए आप मुझे कोई बता सकते हैं आप ऐसे कि स्ट्रेस से हमने रोजमर्रा की जिंदगी में सुना है कि स्ट्रेस है ना, एवरीडे वी आर हियरिंग स्ट्रेस. आपके हिसाब से व्हाट इज स्ट्रेस? And stress mainly आपको क्या consists लगता है of, स्ट्रेस? I think, the pressure and the tension exerted by the materials, object, ठीक है. or more thinking. किसी ने फिरोज अहमद ने यहाँ जी फिरोज ने लिखा है वरी एंड प्रेशर दैट इज कॉज्ड बाय हैविंग टू मच टू डील विद. वेरी नाइस. ठीक है. देखिए स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक ऐसा इवेंट है जो हमारे अंदर एक वेल बीइंग ना होने का,
वो एक मतलब ऐसा प्रेशर हमें कॉज करता है जिसकी वजह से हमारा इमोशनल वेलबींग जो है वो ठीक नहीं रहता है, ठीक है? जिसकी वजह से मान लीजिए स्ट्रेस जो होता है वो एक गेटवे है टू अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स व्हिच वी विल डिस्कस इन लेटर। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेस एक ऐसा चीज है जैसे जिसके होने से हम कंटिन्यूअसली डिप्रेस फील करते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, हमारा आउटकम नहीं आता है, ठीक है? तो स्ट्रेस स्ट्रेस जो हम एवरीडे हियर करते हैं, स्ट्रेस इज समथिंग दैट इज साइकोलॉजिकली फेल्ट, ठीक है? अंदर से इमोशनल वेलबींग नहीं होना, हमें फिजिकली भी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि वी ऑफन फील हेडेक, एवरीडे हेडेक होना या कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज रहना, वैसे वैसे इश्यूज से स्टार्ट होता है एंड देन इट पेव्स वे फॉर अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि मान लीजिए डिप्रेशन हो गया या एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से फिर हमारा आउटकम, मान लीजिए जैसे आप सब पढ़ने के लिए वहां बैठे हैं, उसमें रिजल्ट्स में इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे आपके मार्क्स कम आ सकते हैं या वगैरह आपको इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आते हैं लाइफ में, उसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट स्टडीज पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका फिर अल्टीमेट गोल जिसके लिए आप पढ़ने गए वो अचीव नहीं होता है। तो दिस इज द स्ट्रेस इज समथिंग जो कि गेटवे है टू अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। कमिंग टू अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो कि कॉमनली विद इन द स्टूडेंट्स जो कि बाहर पढ़ते हैं उनमें पाया गया है, सबसे नंबर 1 पे आता है डिप्रेशन, ठीक है? तो डिप्रेशन जो होता है वो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए हम अक्सर बोलते हैं किसी को, अगर आपने सैड देखा 1-2 दिन, आप बोलते हैं ये डिप्रेस है, ठीक है? वी ऑफन हियर इन लद्दाख की हाँ ये शायद डिप्रेशन में है, ये शायद डिप्रेस्ड है। सो यू नीड टू नो व्हाट एक्चुअली डिप्रेशन इज। यू कैन नॉट से समवन हु इज सैड फॉर 1 to 2 days कि उसको डिप्रेशन है, ठीक है? डिप्रेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक बंदा है जो कि परसिस्टेंटली सैड है, ठीक है? परसिस्टेंटली सैड होना और एक दिन के लिए सैड होने में बहुत डिफरेंस है। किस तरह से हम इसको समझेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल, इम्तियाज जो है वो आज क्लास में गया, उसको टीचर ने डांटा, ठीक है? वो आज सैड हो गया, वो घर गया, अपने रूम पे गया और वो फिर 2 घंटा सैड रहा उस दिन, फिर वो सो गया, फिर सुबह उठा, फिर उसका मूड ठीक था, ठीक है? अब वो प्रीवियस डे जब उसको डांट पड़ी और 2 घंटे के लिए सैड हुआ, वी कैन नॉट से कि इम्तियाज इज इन डिप्रेशन, ठीक है? उसका मतलब ये है कि हाँ उसको एक नॉर्मल इमोशनल रिएक्शन है, सैडनेस, क्राइंग, हैप्पी, ये सब जो है एक नॉर्मल इमोशनल रिएक्शन है, ठीक है? किसको आवाज नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. You are audible. एंड वन ऑफ आ यू रही प्लीज, मैम, आ रही है। आवाज आ रही है? मैम आपका कैमरा साफ नहीं है, जी आ रही है। कैमरा साफ नहीं है मैम। कैमरा तो पता नहीं शायद नेटवर्क इशू होगा, बट आवाज आ रही है क्या? एक्चुअली वी आर रिकॉर्डिंग मैम, सो आवाज कैमरा क्लियर नहीं आ ठीक रहा आ है। रही है। ओके जी, ओके जी। सो आई व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक सैडनेस को फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन, इज दैट आई वांट टू कन्वे कि क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो परसिस्टेंट सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है? वो परसिस्टेंटली सिम्टम्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आई एम समीना, आई एम फीलिंग सैड टुडे on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. I am continuously feel sad, ठीक है? जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल किसी चीज में मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। I don't want to go out with my friends, ठीक है? और मुझे बिल्कुल हमेशा रोने का मन करता है। I feel as if I cannot do anything. I feel persistent एनीडोनिया, इंटरेस्ट होता था वो सारा काम मैं अब मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एनीडोनिया। मुझे एनीडोनिया है, मुझे स्लीप डिफिकल्टीज है, ठीक है? या ज्यादा सोना या कम सोना, मोर देन 8 आवर्स या लेस देन 8 आवर्स अगर किसी को आती मतलब नींद नहीं आती है, या ज्यादा सोना भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है? या किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है बार बार, मतलब जो काम यूजुअली इंसान किया करता था और हैप्पी उसमें फील करता था, वो नहीं कर पाता है, एनिडोनिया होता है, ठीक है? प्लस
आपको फील होता है एज इफ द वर्ल्ड इज, सारे फीलिंग्स जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं रिगार्डिंग योर ओन लाइक वेल बीइंग या रिगार्डिंग योर फ्यूचर, ये सारे सिम्टम जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं, अगर आपको परसिस्टेंटली फॉर मोर देन 7 days फील होता है, दैट इज देन डिप्रेशन। अदरवाइज यू कैन नॉट कॉल अ पर्सन इज इन डिप्रेशन अगर उसका ब्रेकअप हुआ है। कॉमन थिंग, किसी का ब्रेकअप होता है और वो 2 दिन रोती है या रोता है, देन वी से ओ ही इज इन डिप्रेशन, ही इज इन, शी इज इन डिप्रेशन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब तक ये सिम्टम्स जो है वो परसिस्टेंटली नहीं होता है, तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि किसी को डिप्रेशन है। एंड नाउ अब किसी को, इफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स यू फील लाइक कि हाँ, अब आपको रिकॉल हो रहा होगा कि हाँ ये सिम्टम जो है मैंने अपने फ्रेंड्स में देखा था कि वो पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से बाहर नहीं निकला है, फोन अटेंड नहीं कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, घर वालों से बात नहीं कर रहा है, खाना पीने में कमी कर रहा है, सोना उसको इशू, सोने में इशू हो रहा है वगैरह, वैसे सिम्टम्स अगर परसिस्टेंटली है, देन दैट kid, yeah, then that child needs treatment or other help like जैसे कि साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं विद अ साइकोलॉजिस्ट, या अगर सीवियर सिम्टम्स लग रहे हैं ही कैन टेक डायरेक्ट हेल्प फ्रॉम साइकियाट्रिस्ट, गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड। लाइक इसमें हमें डिप्रेशन में भी सिवियरिटी आता है, वी हैव माइल्ड डिप्रेशन, वी हैव मॉडरेट डिप्रेशन, वी हैव सीवियर डिप्रेशन, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होता है कि डिप्रेशन जो है दैट्स अ ट्रीटेबल कंडीशन, और अगर ट्रीट नहीं किया फिर प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इफ द पेशेंट स्टार्ट्स विद माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन, इट कैन चेंज इनटू सीवियर डिप्रेशन if the patient does not get treated on time. So that's why treatment and early identification of depression is important. Otherwise, the severity of the disease जो है वो increase हो जाता है, और बाद में फिर उसको डिजीज को कंट्रोल करना जो है वो इशू हो जाता है पेशेंट के लिए। जब उसको माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन होगा तब वो एमिनेबल होगा फॉर काउंसलिंग एज वेल। जब इंसान सीवियर डिप्रेशन में होता है उस वक्त पे हम उसको काउंसलिंग के लिए भी वो पेशेंट जो है वो एमिनेबल नहीं होता है। इसलिए आई रिकमेंड कि व्हाटएवर व्हेनेवर यू फील कि हाँ एक किसी को जो बाहर पढ़ रहा है, किसी बच्चे को इस तरह से इश्यूज हो रहे हैं एंड हेल्प इज नीडेड, काइंडली मतलब उनको हेल्प कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, और हेल्प के लिए साइकियाट्रिक हेल्प के लिए प्लीज उनको आई मीन सपोर्ट कीजिए टू टेक एंड टू सीक हेल्प, मेडिकल हेल्प। क्योंकि अगर हेल्प हमारा, क्योंकि लद्दाख में स्टिग्मा की वजह से मैनी प्रेफर गोइंग टू द हॉस्पिटल ड्यू टू द स्टिग्मा कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। बट आई से कि जस्ट लाइक एज जिस तरह से आपको कफ होता है, यू गो टू अ फिजिशियन, टू अ ऑर्थोपेडिशियन, just like that, don't feel shame in taking a psychiatric help as well, because इसकी वजह से ये एक अगर इतना क्रॉनिक बन गया, that's very disabling। मतलब इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पैंडेमिक मान लो आप ये बनने वाला है, क्योंकि people don't prefer and seeking help, they feel shame, they feel ये ना इसमें कुछ स्टिग्मा एसोसिएशन उनका होता है कि हाँ लोग क्या कहेंगे, मुझे शर्म आती है, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए आज आप लोगों के थ्रू मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि एक टेलीमानस करके हमारा, तो इस पे 14416 ये जो नंबर है ये एक टोल फ्री नंबर है, जो कि डायल करके आप एनी टाइम इफ यू फील लाइक seeking help and all, those students who are studying in Jammu and Kashmir can like connect directly to Leh, ठीक है, by hello, can directly connect with us, or those who are studying in Delhi can dial the same number 14416, आपको दिल्ली वाले टेलीमानस से कनेक्ट किया जाएगा, but you can ask them to like forward your call to Telemanas Ladakh if you want to speak with us, ठीक है। तो I think it's clear with everybody that's it, that it's a toll free number 14416, जिस पे आप डायल करके मतलब जो भी आपको इश्यूज डिस्कस करने होंगे ऑन योर चॉइस, लाइक इट्स 24/7 ओपन, संडेज को भी ओपन होता है, नाइट टाइम 24/7 every time it's
ओपन, ठीक है? तो आप इस पे डायल करके हेल्प ले सकते हैं। दोज़ हू वांट कि उनका कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। ये इस सब में मतलब ये वाला जो माध्यम है, इसमें हमें ये है कि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, इसमें आपका आइडेंटिटी रिवील नहीं होगा, इसमें आपका नाम बोलना भी ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट आपका जो क्वेश्चन होगा या आपका जो क्वेरीज़ होंगे, वो आप मतलब हमसे पूछ सकते हैं और यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम अस, ठीक है? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डिप्रेशन थिंग। Second disorder that's very common in the students that are studying, that is anxiety, ठीक है? अब आप बोलोगे कि एंजाइटी जो है इट्स नॉट ओनली कि हाँ मुझे दर्चे युवात लपा थर छा जिक्शे युवात, दैट्स नॉट ओनली that's not only thing that comes in anxiety disorder, ठीक है? आपने सुना, ठीक है? पैनिक अटैक जो है, पैनिक डिसऑर्डर जो होता है, इट्स अ सब टाइप ऑफ एंग्जायटी डिसऑर्डर सबसे पहले, ठीक है? इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है या बच्ची जो है व्हाटएवर, ठीक है? तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि एज़ इफ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड दिस टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? वो उनको शिवरिंग होती है, उनको ट्रेम्बलिंग होती है, उनको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है, आई विल डाई सून, ऐसा उनको फ़ील होता है, ठीक है? दैट्स कॉल्ड अ पैनिक डिसऑर्डर, जो कि एक सब टाइप ऑफ एंग्जायटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है? तो उस के लिए भी मतलब हमारे पास दैट पैनिक डिसऑर्डर इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम दैट, ठीक है? उसके लिए मेडिकेशंस अवेलेबल है, उसके लिए टेक्निक्स अवेलेबल है हाउ टू कंट्रोल दैट, ठीक है? एक तो हो गया वो। पैनिक इज द नंबर 1 सब टाइप ऑफ एंग्जायटी डिसऑर्डर, ठीक है? दूसरा वाला जो होता है वो होता है फोबियास, कि आपको मार्केट में जाने से डर लगता है, आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है, आपको प्रेजेंटेशंस देने में आपको थर-थर होता है, यू फील अनकंफर्टेबल, यू फील यू हैव दैट एप्रीहेंशन ऑफ गेटिंग जज्ड। आपको लगता है कि हाँ, मैं अगर यहाँ जाऊँगी मुझे आंसर नहीं आएगा, मैं पीपीटी दूँगी, मुझे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें एक्सट्रीम आपको सिम्पटम्स आने लगते हैं, ठीक है? तो वो होता है आपको उसमें फोबियाज़ में आता है कि यू हैव सोशल फोबिया, यू हैव लाइक गोइंग आउट स्पेसिफिक फोबियाज़, लाइक आपको बाहर जाने में एगोराफोबिया होता है, डर लगता है क्राउडेड प्लेस में जाने का, आपको क्लोज़ स्पेसेस से डर लगता है जैसे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसको बोलते हैं हम। तो ये सारे फोबियाज़ के लिए भी वी हैव बोथ साइकोलॉजिकल हेल्प एज़ वेल एज़ साइकियाट्रिक हेल्प। साइकोलॉजी में हम आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताते हैं कि हाउ टू हैंडल दैट, हाउ टू लाइक ये जो है किस तरह से हमें विन ऑफ करना है इन सिम्पटम्स को, वो हम बताते हैं आपको, ठीक है? दूसरा होता है कि हम आपको मेडिकेशंस पे रखते हैं, जो कि आपके लाइक जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं ब्रेन में, उन पे वर्क करके उनके लेवल्स को नॉर्मलाइज़ करते हैं एंड देन यू फील गुड। ये दूसरा वाला सब टाइप होता है एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का। तीसरा वाला होता है कि जनरलाइज़्ड डिसऑर्डर, गैड जिसको बोलते हैं, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स को बोलते हैं, ठीक है? तो गैड जो होता है उसमें कांस्टेंट वरी एंड फियर आता है, ठीक है? अ, आपकी बहन आपके साथ पढ़ती है, वो निकली रूम से, बस आपको उसी वक़्त से टेंशन होना स्टार्ट होता है। इसने फ़ोन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? हज़ार बार फ़ोन करना, कोई अगर फ़ोन नहीं उठा रहे घर पे 100 बार कॉल करना, ठीक है? इसी टेंशन में कि कांस्टेंट वरी एंड फियर में रहना कि हाँ, अब बुरा हुआ होगा उसके साथ कुछ, अब वो पता नहीं अच्छे से पहुँची होगी कि नहीं, ठीक है? थोड़ा-सा फ़िक्र करना इज़ अलग थिंग बट कांस्टेंट वरी, हर चीज़ में वरी कि हाँ, अब गई, अब ठीक होगा, अब गई, अब ठीक होगा, अब ये कैसे करूँ? ये कैसे किया होगा उसने? कॉन्स्टेंटली अगर आप फ़ियर करते हो कंटिन्यूअसली 24/7, इसको हम गैड बोलते हैं, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि अनदर सब टाइप ऑफ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है, जिसके लिए हमें फिर से वी हैव बोथ मेडिकेशंस अवेलेबल एज़ वेल एज़ साइकोलॉजिकल हेल्प अवेलेबल, ठीक है? तो उसके लिए हूसोएवर वांट्स कि कैसे किया जाए वगैरह, उसके लिए भी हमें आप कॉल कर सकते हैं एंड वी कैन लाइक गिव यू अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, इस तरह से किस तरह से कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है? सो थर्ड मोस्ट कॉमन थिंग एक और साइकियाट्रिक डिज़ीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ ओसीडी, दैट इज़ व्हिच इज़ नोन एज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आई होप कि आपने बहुतों ने इन इस वर्ड का मतलब सुना होगा, इस
ये वाला टर्म जो है सबने सुना होगा, ठीक है। तो ओसीडी जो होता है दैट्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। व्हाट इज ऑब्सेशन? ऑब्सेशन जो होता है वो होता है कि दिमाग में आपको बार बार एक ही थॉट आना, दैट इज योर ऑब्सेशन, वर्ड ओ। सी जो होता है वो होता है कंपल्शन, ठीक है। कंपल्शन का मतलब होता है कि आपको थॉट आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला को थॉट आया कि मैं 10 बार क्लैप करके जाऊंगा तो मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा, ठीक है। ये जो थॉट आया ना आपको दिमाग में कि हाँ मैं 10 बार क्लैप करूंगा, तो ये आपका ऑब्सेशन हो गया। और आपने जब 10 बार क्लैप करके यू वेंट फॉर योर एग्जाम, दैट इज योर कंपल्शन, ठीक है। द एक्शन इज कंपल्शन, द थॉट इज ऑब्सेशन, दैट इज नोन एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जब हर वक्त ऐसा होता है, जब कोई फॉर एग्जाम्पल बर्तन धोता है फिर रखता है, उसको फिर शक होता है कि साफ नहीं हुआ, फिर से वो धोता है, फिर रखता है, फिर धोता है, ऐसा कंटिन्यूसली अगर वो 10 से 20 बार करने लगता है, या कोई किसी को डाउट होता है लाइक इफ ही हैज लॉक्ड हिज डोर, रूम कॉलेज के लिए निकले, रूम लॉक किया, फिर याद आया कि हाँ मतलब मैंने लॉक किया कि नहीं पता नहीं, शक हो गया, ही वेंट बैक एंड चेक्ड, ठीक है, फिर चेक किया, इतना तक नॉर्मल है। यहाँ तक अगर आपको एक बार शक होता है कि हाँ कि मैंने इसको लॉक अच्छे से किया कि नहीं, वो वहां तक नॉर्मल है, एक बार जाके चेक करना। बट ओसीडी वाला पेशेंट क्या करता है, 1000 बार जाके चेक करता है, इतने बार चेक करेगा कि उसका जो कॉलेज का क्लास है वो भी मिस हो जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट ओसीडी फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि कोई अगर किसी को ये शक हुआ कि मैंने किया बंद की नहीं, तो ही checks it once and he's satisfied कि हाँ ये बंद है तो आई एम नाउ satisfied, इतना तक नॉर्मल है, वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। बट ओसीडी वाला पेशेंट जो है वो जाता है बार बार एक बार फिर से चेक करता है, फिर से आया, फिर उसको फिर शक होता है पता नहीं, फिर से मैं चेक करता हूँ, फिर ही गोज बैक एंड देन चेक्स द लॉक, फिर आता है फिर जाता है, वैसे करके उसके 3-4 घंटे निकल जाते हैं जब तक उसके सारे क्लासेस मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें इस तरह के थॉट्स आते हैं जो कि बार बार आते हैं, और इस तरह के कंपल्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं जो बार बार होता है उस इंडिविजुअल से, ठीक है। और वो इस चंगुल से निकल नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि अगर वो ऑब्सेशन के रिलेटेड जो कंपल्शन है वो नहीं अगर करेगा वो एक्शन, फिर उसको, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो एक नॉर्मल चेकिंग बिहेवियर से कैसे डिफरेंट है। कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आपके पूरे दिन में से लगभग 2 या 3 घंटा जो है वो वेस्ट हो जाता है इसी थॉट्स में या इसी एक्शंस में, ठीक है। और एक नॉर्मल चेकिंग बिहेवियर होता है, वो इंसान जो है एक श्योरिटी लेने से कि हाँ एक बार उसने लॉक को खींच के देखा कि बंद हो गया, देन ही गेट्स सेटिस्फाइड, ही नेवर चेक्स इट अगेन एंड अगेन, 1000 टाइम्स 100 टाइम्स ही डज नॉट चेक, ठीक है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि क्या क्या है और किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। ओसीडी हो गया ये, ठीक है। एंजाइटी भी हो गया कि तब कि जब आपको परसिस्टेंटली सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा बहुत केयर करना इज नॉर्मल, लाइक इवन माय लिटिल ब्रदर व्हेन ही गोज समवेयर, मुझे भी होता है कि हाँ मतलब आई वांट टू लाइक आई एम वरीड वेदर ही हैज रीच्ड मतलब अच्छे से कि नहीं। तो जब वो एक बार कॉल करता है गेट सेटिस्फाइड कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज रीच्ड वेल। बट अगर कोई एंजाइटी की पेशेंट है, ठीक है, वो उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा, वो उसको फिर बोलेगी 10 बार कि हाँ फिर से पहुंचे अच्छे से, फिर से पहुंचे से अच्छे से पहुंचे अच्छे से, मतलब जब तक वो बंदा इरिटेट होता है तब तक वो उसको पूछती रहती है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है बिटवीन अ नॉर्मल थिंग एंड द साइकियाट्रिक डिसऑर्डर व्हिच इन टुडेज क्लास आई वांटेड टू कन्वे, ठीक है। बहुत बार आप नॉर्मल सैडनेस को भी डिप्रेशन बोलते हो, ठीक है। बहुत बार आप नॉर्मल केयर करने को आप एंजाइटी बोलते हो, या बहुत बार आप नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसको आप बोलते हो यू से कि हाँ इसको ओसीडी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स फ्रॉम नॉर्मल डे अकरेंसेस की रोज क्या होता है वगैरह, ठीक है। तो ये तो हो गए आपकी मेन जो 3 साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो बाहर
होते हैं उनको होता है, ठीक है? एंड बहुत सारों को ऐसा होता है कि हाँ, मतलब दे ऑलवेज़ लाइक अभी आपका जो स्टूडेंट लॉट है, दे ऑलवेज़ गेट fascinated फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड, ठीक है? मतलब पहले तो हम जब बाहर पढ़ते थे, हमें तो ऐसा नहीं होता था कि आपके टीचर्स आपके फ़ोन पे पढ़ा रहे हैं। यू डोंट हैव एनी लाइक सोशल कनेक्शंस, यू हैव मोर अ, जो है ना मतलब आपको रील ज़्यादा पसंद है देन द रियल। दैट्स कॉज़िंग यू मोर डिप्रेशन। उसमें क्यों होता है? क्योंकि आपका एक कंपैरेटिव ये आ गया है, क्योंकि यू कंपेयर। आपने देखा कि हाँ जी, कनीज़ गई है घूमने के लिए तो मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है? या इम्तियाज़ गया है घूमने के लिए तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो वो तो इतने मज़े कर रहा है, देखो फ़ोटो चढ़ाया है एंड यू गेट ईज़िली आई होप आई एम क्लियरर नाउ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है जी, ओके जी। सो अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि सैडनेस को डिप्रेशन से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, नॉर्मल वरी को हम एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है? और एक रिस्पॉन्सिबल बंदे को, ठीक है, जो साफ-सुथरा बंदा है, उसको हम ओसीडी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मेन 3 जो साइकियाट्रिक कॉमनेस्ट डिसऑर्डर जो होता है और जिसका प्रेवलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो I just want to suggest you that कि आप लोग प्लीज बी इन द ट्राई टू बी इन द रियल वर्ल्ड मोर देन इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि रियल वर्ल्ड में आपको सिर्फ मतलब जो अच्छा वाला पॉइंट होता है उस बंदे का या जो सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स होती हैं, दे नेवर शो यू द नेगेटिव थिंग्स, ठीक है, जो उनके लाइफ में चल रहा होता है। देन यू माइट बी थिंकिंग कि हाँ सिर्फ मेरी लाइफ जंड है, इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही है, यू मतलब आपको एक कंपैरिजन आता है, दैट कॉज यू लाइक ना मतलब आपको नेट इंड्यूस्ड डिप्रेशन हो सकता है कि आपको नेट ने आपको इंड्यूस किया और आप डिप्रेशन में आ गए बिकॉज आपने कंपेयर किया अपने आप, ठीक है, दूसरों से। ये हो गया एक, ठीक है। सो स्पेसिफिकली द नेक्स्ट सेक्शन विल बी स्पेसिफिकली फॉर द बॉयज, ठीक है। एंड द थिंग द टॉपिक इज कि जो एडिक्शन का हमारा है, ठीक है, बहुत सारे लद्दाखी बच्चे हमारे पास आते हैं जो कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट एडिक्शन में मुलविस हैं, ठीक है। उसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज सेव योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप अभी से मतलब वहाँ ऑब्वियसली मतलब जब आप चेंज करते हैं एक जगह, जैसे अभी तक आपको निगरानी में रखा जाता है 9th 10th में, ठीक है, देन योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू एंड देन दे सेंड यू आउटसाइड फॉर योर स्टडीज, बट वहां पे क्या होता है, आपको एकदम सडन एक्सपोजर जो है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है बिकॉज यू आर नाउ सडनली एक्सपोज्ड वेयर यू डोंट हैव एनी जो ना सुपरविजन, कुछ नहीं है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, आपको कोई टोकने वाला नहीं है, देन यू आर मतलब योर ओन, आप अपने खुद, आप खुद के मालिक हो, फिर आपको क्या होता है कि आप डिसीजन मेकिंग में खुद आ जाते हो कि हाँ आई फील लाइक आई शुड डू दिस, यू डू इट, बट आपको बोलने वाला कोई नहीं, ठीक है। बट व्हेन यू लैंड इन ट्रबल एंड देन यू कम टू अस, ठीक है। तो टू स्टार्ट विद आई जस्ट ब्रीफ यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस दैट वी फाइंड इन लद्दाखी स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा सिगरेट एडिक्शन होता है, ठीक है। तो सिगरेट एडिक्शन का यही है कि मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि उसमें निकोटीन होता है एंड देन अफेक्ट लंग्स, इट कॉजेस, इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर एंड अदर थिंग्स, ठीक है। इसकी वजह से आपको यू माइट बी फीलिंग कि हाँ उससे मैं फ्रेश होता हूँ इसलिए मैं पीता हूँ, इट्स नॉट द थिंग। अगर आपको इसकी लत नहीं पड़ी होगी यू यू वुडंट बी फीलिंग फ्रेश, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि लड़कियां फर्स्ट आती हैं तो वो सिगरेट पी के फर्स्ट आती हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि आप एडिक्शन में चले गए हो एंड विदाउट, अब क्या होता है, आप बोलते हो सिगरेट से फ्रेश फील होता है, ठीक है, बट सिगरेट से फील फ्रेश तभी होता है क्योंकि आपने यू हैव योरसेल्फ लैंडेड इन ट्रबल, आपने खुद सिगरेट पिया, आपने सिगरेट पिया एंड देन नेक्स्ट टाइम यू डोंट टेक अ सिगरेट, उस टाइम आपकी बॉडी सीक निकोटीन, ठीक है, क्योंकि आपने अब अपनी बॉडी को डेफिशिएंसी में डाल दिया कि हाँ कल तो मुझे निकोटीन का लेवल इतना था, मैंने 10 सिगरेट फूका था, आज मुझे एक भी सिगरेट मैंने नहीं पिया, तो योर बॉडी गेट्स इन अ डेफिशिएंट स्टेट ऑफ निकोटीन, ठीक है। तो उस स्टेट पे आप क्या करते हो, यू सीक, फिर ज्यादा पीते हो, 10 की जगह 12 पीते हो, फिर जब बॉडी रिप्लेनिश होता है ना, ठीक है, तो वो रिप्लेनिश होता है विद निकोटीन एंड देन यू फील फ्रेश अगेन, ठीक है।
तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि सिगरेट का कोई अंत नहीं है कि आपने एक सिगरेट आज पिया, सून इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर आपको टॉलरेंस हो जाता है डोजेस का, आप 1 टू अराउंड 20-30 सिगरेट्स, 3 पैक्स 4 पैक्स अ डे लेने लगते हो, क्योंकि इसमें टॉलरेंस बढ़ता रहता है, उसका कोई एंड नहीं है। ठीक है? और सिगरेट छोड़ने के लिए कोई भी बड़ी मतलब हेल्प, साइकियाट्रिक हेल्प की या हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईज़िली कॉल अस, वी कैन हेल्प यू विद द वेज़ ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग वगैरह, ठीक है? किस तरह से किया जा सकता है, ईज़िली किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो आई सजेस्ट प्लीज़ stay away from nicotine and cigarette because it's the gateway of other substances, जिस तरह से मॉर्फिन है, जिस तरह से ओपियोइड्स आपको पता होगा इंजेक्शन फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है, सिर्फ कोडीन होते हैं, ठीक है? तो वो एक डेंजरस थिंग है, क्योंकि क्या होता है कि मॉर्फिन उन ओपियोइड्स जो होते हैं, उनके ओवरडोज से आपको सडन डेथ हो सकता है। जो हम सुनते हैं कि सडन हार्ट अटैक हो गया, 90% ऑफ द केसेस इज़ ऑलवेज़ लाइक ओपियोइड ओवरडोज की वजह से होता है। Not always every young person dies with heart attack. Most of the cases they don't reveal, but ये जो हमारा opioid overdose है, ये क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें आपको फील होता है as if you're on cloud 9 and every day you increase the dose. ठीक है? और एक ऐसे डोज़ पे आप पहुँच जाते हो, इतने खतरनाक अमाउंट वाले एमजी पे, मिलीग्राम या ग्राम्स में आप पहुँच जाते हो, कि जहाँ पे आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन है, दैट गेट्स डिप्रेस्ड एंड यू डाई सडनली बिकॉज़ यू कैनॉट ब्रीथ एनीमोर। ठीक है? तो दिस इज़ अ मतलब ह्यूज थिंग कि इसमें इसमें तो बिल्कुल ही मतलब यू डोंट हैव टू इंडल्ज इन ऑल दीज़ थिंग्स, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माफिया है, इट्स अ बिग बिज़नेस जो बड़े-बड़े लोग करते हैं अंडर द उसमें ना कवर में, ठीक है? तो इसमें यूजुअली कौन फँसता है? ऑल दोज़ आशिक्स जो जिनका दिल टूटा होता है, ठीक है? वो बच्चे जो ब्रेकअप से जूझ रहे हैं और जो जिनको फेलियर का सामना करना पड़ता है, उनको बैक आ गया या ड्रॉप हो गया, किसी प्रोफेशनल एडमिशन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, उनके उन लोगों को उनको टारगेट बना के लोग जो है उनको कैच करते हैं। क्यों? बिकॉज़ वन्स यू हैव मेड अ कस्टमर, ठीक है? फिर वो छोड़ना मतलब इतना डिफ़िकल्ट है। ही नोज़ कि एक बार इसकी लत लग गई, देन द एंड पॉइंट इज़ जस्ट डेथ। उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार उसको वो ओपिएट पिला देता है, उसके बाद एक कोई भी रीज़न नहीं है जिसमें ऐसा रहेगा कि हाँ, कि मतलब वो उससे निकल पाए। क्यों? क्योंकि अगर आपने रोज़ ओपिएट लिया और एट वन यू वांट टू क्विट, ठीक है? आपने दूसरे दिन नहीं लिया अगर ओपिएट, आपको इतना पेन होगा यू फील लाइक एज़ इफ 100 बोन्स आर ब्रेकिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इतना ज़्यादा पेन होता है। और वो पेन बर्दाश्त नहीं होने की वजह से ही अगेन टेक्स द ओपियोइड। ठीक है? तो ऐसे-ऐसे इतना डोज़ बढ़ जाता है, फिर सडन डेथ वगैरह, हार्ट अटैक्स एंड ऑल वो सब हो जाता है इसमें, ठीक है? तो हाँ, इसने किसी ने बोला है मारुआना, ठीक है? तो हाँ, दिस इज़ द नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड सब्सटेंस दैट इज़ कैनबिस, जो हम लद्दाखी में आई रिसेंटली केम टू नो दैट इट इज़ कोलेस चातो, इट्स कैनबिस, ठीक है? इसमें वीट, पॉट बहुत सारे इसको स्ट्रीट नेम्स हैं, जैसे कि मारुआना है वगैरह, ठीक है? तो ये जो सारे हैं, ये कैनबिस ग्रुप में आते हैं, ठीक है? तो इसको क्या करते हैं, इसको हम सिगरेट के फॉर्म में लिया जाता है। बच्चे यूजुअली सिगरेट को एम्प्टी करते हैं और उनके वो प्लांट है कैनबिस का प्लांट जो होता है, उसके लीव्स को ड्राई करके उसमें भरते हैं, देन दे स्मोक इट, ठीक है? एंड देन दे फील कि हाँ, यूफोरिया हो गया मुझे, मतलब मैं खुश होता हूँ इससे, माय स्ट्रेस गेट्स रिलीव्ड, ठीक है? इसलिए वो ये करते हैं, ठीक है? बट उसके भी बहुत सारे मतलब obviously adverse effects हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। इट कॉजेस अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स इन योर बॉडी फिजिकली, ठीक है? और आप उससे क्या हो जाता है, उससे आपका मेंटल जो होता है कैपेसिटी टू थिंक, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी हैम्पर होती है। यू कैन नॉट थिंक प्रॉपर्ली, यू कैन नॉट स्टडी प्रॉपर्ली, यू कैन नॉट कंसंट्रेट प्रॉपर्ली। उसमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। लेटर बहुत साल लेने के बाद उसमें हेम्प इंसेनिटी होती है, लाइक यू गो इनटू साइकोसिस। साइकोसिस इज़ अ टर्म जो हम यूजुअली बोलते हैं हिंदी में पागलपन वगैरह वैसा,
मतलब हेलुसिनेशंस फील होना, डिल्यूजन्स फील होना वैसे होने लगता है, वैसे भी हो सकते हैं कैनबिस के प्रोलॉन्ग्ड यूज की वजह से, ठीक है? और आपकी हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो somebody has asked here फ्लूड और ड्रग्स, ठीक है? देखिए, हम यूजुअली ड्रग्स जो होते हैं ना वो जिस ऑब्वियसली जो जिसको कम पता है उनको लगता है ड्रग्स एक ऐसा एक ही चीज होगा जिसको करने से मौत हो जाती है या जिसको करने से इंसान बिगड़ा हुआ होता है वो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। ड्रग इज एनी डैम थिंग, ठीक है? ड्रग्स यूजुअली ड्रग तो मेडिसिन भी है ना जो हम खांसी पे खाते हैं, एजिथ्रॉल खाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं, चेस्ट ऑन कोल्ड खाते हैं, वो भी ड्रग्स है। बट व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज, व्हाट इज ड्रग्स, व्हाट इज एडिक्शन? वो होता है कि किसी की चीज की भी का सेवन करना, किसी चीज का भी सेवन करना मोर देन इन रिक्वायर्ड अमाउंट एंड मतलब जो जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आई एडवाइज यू टेक वन TSF, 1 tablespoon of syrup codeine for your cough bedtime at night। अगर आप खुद एक बॉटल पी लेते हो, मेरी गलती नहीं है ना, because you yourself are overusing it more than in prescribed amount। उस चीज को हम एडिक्शन बोलते हैं कि कोई अगर किसी चीज का इतना ज्यादा यूज कर रहा है कि जो मोर देन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है, ठीक है? 10 times 20 times मोर। किसी को नींद नहीं आती, वी प्रिस्क्राइब देम 0.5 ऑफ लाइक स्लीपिंग पिल्स, बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है? क्लोनाजपाम हम करते हैं, बट व्हाट किड्स डू कि वो जाते हैं, आज एक खाया, कल 2 खाया, फिर 3 खाया, फिर वो स्ट्रिप स्टार्ट करते हैं, एक-एक स्ट्रिप्स खाना। सो दैट इज़ नोन एज़ एडिक्शन, ठीक है? बहुत सारे क्या करते हैं जो व्हाइटनर्स होते हैं, किसी ने यहाँ समबडी हैज़ आस्क्ड फ्रूट्स को हम इन्हेलेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स में डालते हैं। इन्हेलेंट्स कैन बी एनी एडिक्शन लाइक कोई पेट्रोल का ये ना इन्हेल करता है, ठीक है? इन्हेलेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलेंट्स लेता है, या कोई व्हाइटनर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलेंट्स लेता है। मतलब व्हाइल ये ना करेक्शन फ्रूट जो होता है, वो करेक्शन फ्रूट 4-5 बॉटल ही इन्हेल करते रहता है जब तक वो खत्म नहीं होता है फ्यूम्स से, ठीक है? तो ये इनसे क्या इफ़ेक्ट होता है कि ये जो फ्यूम्स होते हैं इन्हेलेंट्स के, ठीक है? जो भी आप अब्यूज़ कर रहे हो या मान लो आप व्हाइटनर यूज़ कर रहे हो, आप गैसोलीन यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल, डीज़ल यूज़ कर रहे हो, ठीक है? ये सारी चीज़ों का फ्यूम जब आपके नोज़ के थ्रू ब्रेन में जाता है, ठीक है? वो आपके न्यूरॉन्स में जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उनमें कलेक्शन होके इट कैन लीड यू टू पैरालिसिस, टिल पैरालिसिस, ठीक है? ओवर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ फॉर इयर्स, फॉर अराउंड 3 to 4 इयर्स इट कैन कॉज़ यू लाइक उसमें आपको बहुत सारे नर्व्स के इश्यू रहते हैं, न्यूरोपैथी होती है, या मान लीजिए इट कैन इवन लीड टू पैरालिसिस, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे इश्यूज़ रहते हैं विद द फ्लूइड्स दैट समबडी वाज़ आस्किंग हियर, ठीक है? इट कैन बी टैबलेट्स, इट कैन बी फ्लूइड्स, इट कैन बी like abused via nose inhalants के फॉर्म में, it can be smoked, ठीक है? और it can be injected in the veins, जो हमारा मॉर्फिन आपने सुना होगा, ठीक है? जो सॉरी हेरोइन आपने सुना होगा, ठीक है? हेरोइन जो होता है दैट्स अ ओपियोइड फॉर्म व्हिच इज द इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ ओपियोइड्स, जिसको हम हेरोइन उसको बोलते हैं जो कि इंजेक्ट किया जाता है। और वो ऐसा खतरनाक चीज़ है कि मतलब वो उसमें इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलता है, बट ओवर द टाइम वो शॉर्ट लिव्ड होता है और उसका डोज़ इंक्रीज़ करना पड़ता है एवरी टाइम। और 1 ग्राम ऑफ हेरोइन कॉस्ट अराउंड 5 to 6,000। तो आप सोचो अगर कोई बंदा दिन में 2 ग्राम लेता है, तो इट कॉस्ट हिम अराउंड 12,000 रुपीज़ पर डे। उसका इतना खर्चा होता है, ठीक है? कोई अगर इस मुसीबत में लग गया या व्हाटएवर इसमें मतलब फँस गया, तो अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे कि हाँ, देन हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ दिस, ठीक है? तो इसके लिए मेडिकल हेल्प इज़ अवेलेबल। कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि आप सिर्फ़ हमसे फ़ोन पे बात करके या मतलब थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल हेल्प लेके या विद द हेल्प ऑफ साइकियाट्रिस्ट छोटे-छोटे मेडिसिन से ठीक किए जा सकते हैं। बट द मेजर एडिक्शंस लाइक ओपियोइड्स, ठीक है? या इन्हेलेंट्स वगैरह, उनके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है और प्रॉपर आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, फॉलोड बाय डी एडिक्शन ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप घर पे करेंगी, इट विल नॉट बी सक्सेसफुल, क्योंकि उसमें आईवी मेडिसिन्स जाती हैं, जो आपके सारे जो अभी तक ज़हर आपने बॉडी में जमा कर रखे हैं, उनको हम निकालते हैं और फिर ट्रीट किया जाता है, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल एट होम विदाउट गेटिंग एडमिटेड, ठीक है?
तो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू कि हाँ, कौन से ड्रग्स हो सकते हैं जो कि खतरनाक है और जो कि घर पे ट्रीट हो सकते हैं, और व्हाट आर द वेज टू कम आउट ऑफ इट। कोई भी ड्रग इनमें से जो भी मैंने बात किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ, नाउ इफ somebody someone of you has taken 1 or 2 doses, don't feel कि it's end of life, ठीक है? हेल्प इज स्टिल अवेलेबल। आप अभी जाके मतलब डॉक्टर से बात कर सकते हैं, यू कैन गेट आउट ऑफ इट। अर्ली यू गेट आउट ऑफ दिस मेस इज बेटर फॉर यू। द अर्लियर यू गेट आउट ऑफ इट, हायर चांसेस यू नेवर फॉल इन दिस बैक। अदरवाइज जो बहुत टाइम यूज करते रहते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए छोड़ने का नाटक करते हैं, एंड फिर अगेन क्रेविंग क्रेविंग होती है, ठीक है? कि हाँ, मुझे वो अगेन जब स्ट्रेस हो जाता है, यू क्रेव फॉर दैट ड्रग, ठीक है? तो फिर आप वो करने लगते हो, ठीक है? तो अभी तक हमने थोड़े इस वाले सेशन में ये समझा कि जब भी स्ट्रेस आया, स्ट्रेस जो होता है, ठीक है? स्ट्रेस की वजह से आप आगे मतलब एक गेटवे होता है, मैंने आपको पहले ही बोला, कि जिसमें बाकी साइकियाट्रिक डिजीजेस को यू इनवाइट, ठीक है? आप कैसे इन्विटेशन नहीं देंगे बाकी साइकियाट्रिक डिजीजेस को? स्ट्रेस में, कि स्ट्रेस में यू शुड हैव अ बेटर कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, बेटर कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? बेटर कोपिंग मैकेनिज्म का होता है कि कोई स्ट्रेस आया, आई हैव अ स्ट्रेस, ठीक है? लाइक इफ आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, ठीक है? मैं क्लास में फर्स्ट हमेशा मतलब आना चाहती हूँ, और आई जस्ट वांट टू बी लाइक द टॉपर ऑफ द क्लास, ठीक है? ये मैं अगर सोचूं, ठीक है? अब मैं खुदा न खास्ता सेकंड पोजीशन आ गई, ठीक है? मैं जाके सुसाइड करती हूँ, मतलब ये तो बेवकूफ़ी होगी ना, ठीक है? तो अपने आप को, दिमाग को ऐसा ट्रेन करना है दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट। ऑलवेज़ कीप अ बैकअप प्लान, ठीक है? कि ताकि आपका जो मेंटल बैलेंस है वो मतलब प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है? आप उससे आपको क्या हो जाता है कि देन यू ट्रेन योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर इवेंट्स। ये आपको अभी तो पढ़ाई के इवेंट्स आएँगे, फर्स्ट पोज़ीशन, सेकंड पोज़ीशन, ये कॉलेज, वो कॉलेज, ऐसे ही टेंशन्स टाइप के आएँगे। व्हेन यू गेट आउट ऑफ द कॉलेज, देन यू फेस बिगर प्रॉब्लम्स, ठीक है? कि हाँ, फिर ये है, फिर शादी का है, फिर इसका है, फिर माँ-बाप का है, फिर बच्चे का है, फिर लैंड का है, फिर हाउस का है। तो स्ट्रेस नेवर एंड्स। But the better you cope with that stress is better for you, and that's how you are declared a mentally healthy person। जब आपको stress आया and you faced it very well, when you succumb to that stress, अब जब succumb करते हो, जब आप surrender करते हो उस stress पे, then you catch all the psychiatric disease, ठीक है? So here I think I have talked a lot, and I hope few of my lines would have been like beneficial for you people. Now we'll take a half an hour question and answer session. So I'll open the chat box. So I'll try to 1 second. I'll try to answer maximum questions. ठीक है? तो please feel free to drop your questions in the chat box. Someone has asked why people nail bite and how to stop nail biting, ठीक है? जो नेल बाइटिंग होती है आपको, मतलब जब आप नेल्स बाइट करते हो, ठीक है? वो आप ऑफ़न एक हैबिट होता है। इट्स नॉट कि हाँ, ओसीडी पीपल बाइट इट, ठीक है? या अक्सर यहाँ पे मिथ होता है कि हाँ, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोई नेल बाइट करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो नेल बाइटिंग जो होता है, इट्स जस्ट अ हैबिट दैट हैज़ फॉर्म्ड, इल हैबिट होता है, और इसका ये होता है कि आपको मतलब जब आप नेल बाइट, यूँ ही आप ऐसे ले जाते हो ना नेल बाइट करने के लिए, आपको उसी वक़्त अपने आप को बोलना है कि डोंट डोंट डू इट, ठीक है? आपको उसको मतलब कॉन्शियसली अवॉइड करना है। जब तक आप कॉन्शियसली अवॉइड नहीं करोगे, कोई भी नेल बाइटिंग की हैबिट को, ठीक है? आपको उसके लिए कोई दवाई नहीं है कि हाँ, ये दवाई खाने से आप नेल बाइट नहीं करोगे, या ये डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी तो आप नेल बाइटिंग नहीं करोगे। इट्स अ सिंपल हैबिट, ठीक है? अगर मैं ये इस तरह से हम समझ सकते हैं जैसे कि किसी को गुस्सा आता है, ठीक है? आप में से मुझे बोलोगे कि मैं कोई दवाई दे के मुझे गुस्सा कम आए, ऐसा हो सकता है क्या?
तो इसलिए मतलब नेल बाइटिंग भी एक हैबिट है, आप अपने आप को मतलब स्लोली स्टार्ट करो। अगर आप कंटिन्यूअसली नेल बाइट करते रहे तो कंटिन्यूअसली, ठीक है? तो आप यू कैन स्टार्ट इन लाइक छोटे-छोटे स्टेप्स में, जैसे कि यू कैन पुट अ टाइमर, ठीक है? यू कैन टेल योरसेल्फ कि हाँ, इन 10 मिनट्स में आई विल नॉट बाइट माय नेल टुडे। फिर कल उसको 15 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स। उसको क्या होता है, एक हायरार्की में आप उस टाइम को बढ़ाते जाओ, जिसमें आपको बट आप हाथ जो है वो ऐसे बाइट करने के लिए नहीं लो, ठीक है? तो उसमें आपको क्या हो जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता आपका ये जो है हैबिट रिवर्स हो जाता है, हैबिट रिवर्सल इसको बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है इस हैबिट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? अ, किसने बोला है मैम नंबर कहाँ होगा? नंबर आई थिंक ही इज़ टॉकिंग अबाउट टेलीमानस, इट्स 14416 where you can take help. You can call anytime at your ease, your confidentiality will be maintained and your identity will not be revealed with anyone. अ, किसी ने लिखा है कि मूड ऑफ किसको बोलते हैं, ठीक है? देखो, मूड जो है ना वो मूड ऑफ होना, सैड होना, मूड ऑफ मीन्स सैड, सैड होना, हैप्पी होना, क्राइंग, ठीक है? ये सारे जो है वो नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ठीक है? दे आर ऑल नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस। यू कैन नॉट ब्लेम कि हाँ, मेरा मूड हमेशा ऑफ क्यों रहता है, ठीक है? आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि मूड ऑफ और डिप्रेशन में कैसे फ़र्क कर सकते हैं। मूड ऑफ में ये हो गया कि फॉर एग्जांपल फयाज़ का मूड अभी ऑफ है एंड आई गॉट हिम अ पिज़्ज़ा, ठीक है? पिज़्ज़ा देखते ही फयाज़ का मूड ऑन हो गया कि मूड रिएक्टिविटी है, ठीक है? तो इसका मतलब वो ही वाज़ जस्ट सैड ड्यू टू अ रीज़न फॉर सम टाइम एंड हिज मूड इज़ रिएक्टिव, सो ही इज़ नॉट इन डिप्रेशन, ठीक है? ही इज़ नॉट इन डिप्रेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ आई गेट हिम अ पिज़्ज़ा व्हिच इज़ हिज फेवरेट, ठीक है? अब उसका मूड ऑफ है, मैंने उसके सामने पिज़्ज़ा रखा जो उसका फेवरेट हुआ करता था एंड ही सेज़ मुझे नहीं खाना है, जस्ट लीव मी। देन यू कैन से कि हाँ, समथिंग इज़ बैड, मतलब कुछ गड़बड़ है एंड आई वांट टू हेल्प हिम, या मतलब आई थिंक ही नीड्स सम हेल्प। उस टाइम पे वो जो मूड ऑफ है वो डिप्रेशन होता है, ठीक है? अ, किसने बोला है समटाइम्स वी फील डिप्रेस्ड विदाउट हैविंग एनी रीज़न और विदाउट नोइंग एनी रीज़न व्हाई एंड हाउ। हाँ, देखिए, कभी-कभी हमें ऐसा भी लगता है कि हम सैड हैं ड्यू टू समथिंग अननोन, ठीक है? हाँ, ये नॉर्मल एक रिएक्शन है, कभी-कभी विदाउट रीज़न भी होता है, ठीक है? बट किसी को अगर विदाउट रीज़न, ठीक है, पर्सिस्टेंट लो मूड है, ठीक है? समझने की कोशिश करना, अगर किसी को विदाउट रीज़न पर्सिस्टेंटली डिप्रेस मूड है, घर से नहीं निकल रहा है, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है? और उसको पता भी नहीं है कि वो क्यों डिप्रेस्ड है, ठीक है? Then it's a clinical depression. If it stays for more than 7 days, continuously depressed, doing nothing without any reason, ठीक है? Continuously for more than 7 days, then he is in clinical depression and he needs medicines or psychological help, ठीक है? अ, ठीक है। हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, ठीक है? देखिए, एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डिप्रेशन के जो है उसमें हम आपको वी क्लासिफाई यू एज पर योर सिम्टम्स कि आपको माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है या सीवियर डिप्रेशन है, ठीक है? सीवियर डिप्रेशन और मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन को विदाउट मेडिसिन कुछ नहीं किया जा सकता है। वी हैव टू गिव यू मेडिसिन्स। मेडिसिन्स क्या होता है कि मेडिसिन्स यूजुअली डिप्रेशन में, क्लिनिकल डिप्रेशन जब मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे जाता है, तब आपके दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, ठीक है? या डोपामाइन बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं। उनकी लेवल्स बहुत कम आ जाती हैं, ठीक है? तो वी गिव यू मेडिसिन्स, ठीक है? दैट एक्ट्स ऑन दोज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड दे इंक्रीज़ दोज़ लेवल्स इन योर ब्रेन। सो जिसकी वजह से यू फील एज़ इफ नाउ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड यू हैव ओवरकम डिप्रेशन। साथ ही साथ आपका थेरेपीज़ भी होता है, ठीक है? कि किस तरह से कोपिंग मैकेनिज़्म्स आपको सिखाए जाते हैं या आपके नेगेटिव थॉट्स पे काम किया जाता है कि किस तरह से आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की वजह से आपको डिप्रेशन हुआ होगा, उस पे हम मतलब काम करते हैं, ठीक है? तो उस तरह से हम आपके डिप्रेशन को हैंडल करते हैं, ठीक है? किसी ने लिखा है व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ ट्रेमर्स, ठीक है? ट्रेमर्स होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन एंग्जायटी डिसऑर्डर्स,
ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। अदरवाइज मेडिकल रीजंस भी इसके होते हैं, बट साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेमर्स जो होते हैं उसमें होता है कि जो आपके फिंगर्स हैं, ठीक है, फिंगर्स जो होते हैं वो आपने रेस्टिंग पोजीशन में रखा एंड देन इट वाइब्रेट्स लाइक दिस, ऐसे ना हल्का हल्का ऐसे होता है। दोज आर द सिम्टम्स ऑफ ट्रेमर्स associated with a palpitation, associated with sweating of palms। ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो एंजाइटी के रिलेटेड जो ट्रेमर्स होता है वो इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, इस तरह के होते हैं। अच्छा जी, किसी ने लिखा है हाउ टू वर्क ऑन योर माइंड एंड थॉट्स। ठीक है, हाउ टू वर्क ऑन योर माइंड एंड थॉट्स, ये वाला जो सवाल है, यू कैन नॉट, मतलब छोटी छोटी चीजें तो हो सकती है, बट इफ यू आर गोइंग थ्रू सम क्राइसिस, ठीक है, देन यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। यू कैन टेक हेल्प ऑफ आवर काउंसलर्स, यू कैन टेक हेल्प ऑफ आवर साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, उनके थ्रू, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो, योर माइंड डज नॉट वर्क एट ऑप्टिमम लेवल्स। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपका जो माइंड होता है उतने आपको समझ में नहीं आता वेदर जो मैं अभी थॉट, जो मेरा थिंकिंग है वो सही है या नहीं है, गलत है। हाउ टू एनालाइज, यू कैन नॉट शेयर इट विद योर पेरेंट्स, यू माइट बी थिंकिंग दे डोंट अंडरस्टैंड। उस टाइम पे आपको जो है वो प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होता है। उस तरह से यू कैन एनालाइज कि हाँ, शायद मैम ने मुझे ऐसे कल बोला था, शायद मेरे थॉट्स में गलती हो, शायद आई शुड वर्क अपॉन इट। विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू वर्क ऑन योर नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, वो लंबा चौड़ा मतलब प्रोसेस होता है, मतलब लंबा होता है। यू कैन हैव टू टॉक विद अस इन डिटेल। मूड स्विंग और सेल्फ कॉन्शियसनेस को कैसे ओवरकम करें। ठीक है, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि सबसे पहले यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, कि एंड यू हैव टू बिलीव। बिलीव एक बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, बिलीफ जो होता है हमारा, कि हमारा जैसे वी टेक फेथ इन आवर रिलीजन। ठीक है, वी हैव फेथ, वी हैव बिलीफ, वी ट्रस्ट आवर रिलीजन। ठीक है, वो एक फेथ होता है डीपली इनग्रेव्ड। वैसे ही आपको ये इनग्रेव करना है अपने आप में कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ एंड आई एम केपेबल इनफ, ठीक है, टू डू एनीथिंग इन माय लाइफ। ठीक है, एंड आई विल डू इट, ये वाला पहले तो सब में होना चाहिए। ठीक है, एंड मूड स्विंग को ऐसा होता है कि मूड स्विंग में जब आपको मान लो किसी सिबलिंग के साथ गुस्सा, मतलब लड़ाई हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है, एंड गुस्से में आप इतने ज्यादा गुस्सेलू हैं कि यू कैन इवन थ्रो समथिंग ओवर हिज हेड, जो बाद में फिर नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, जब भी आपको पता है कि यू गेट आउट ऑफ कंट्रोल व्हेन यू आर एंग्री, तो जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है ना, डोंट आर्ग्यू थिंग्स, आर्ग्यूमेंट में मत आ जाओ फजूल चीजों में। जस्ट लीव फ्रॉम दैट प्लेस, किसी जगह पे, किसी दूसरे कमरे में जाओ और वहां पे बैठ के थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करो। जस्ट जिस टाइम पे आपको स्वेटिंग हो रहा होगा, जिस टाइम गुस्सा, गुस्से से लाल हुआ होगा, या उस टाइम पे पैल्पिटेशन हो रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पे दूसरे कमरे में जाना है, आर्गुमेंट नहीं करना है, दूसरे कमरे में जाके फिर डीप ब्रीथिंग करने की कोशिश करो। ठीक है, यू टेक इनहेल फ्रॉम योर नोज, ठीक है, एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। इस तरह से आपको 10 स्टेप्स करने हैं। आप देखोगे कि हाँ, थोड़ी देर में आप ठंडा हो जाओगे। ठीक है, मतलब 1000 में से अराउंड अराउंड 900 टाइम्स ऐसी चीजों पे आपको गुस्सा आता है जो एक्चुअली में कुछ छोटी सी बात होती है। इतना ज्यादा होता ही नहीं है कि मतलब आप मान लो कि कुछ भी, मतलब आपको लगता है ये तो यार, बाद में फिर जब गुस्सा ठंडा हो जाता है उसके बाद आपको लगता है ये तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, Somebody is asked about health symptoms fear। ठीक है, आई नो कि आप लोग बहुत गूगल पीपल हो। ठीक है, मतलब बहुत सारा चीज जो होता है आपको सिम्टम आ जाता है, आप यू गूगल थिंग्स। ठीक है, फिर गूगल जी सबसे पहले कैंसर दिखाते हैं। ठीक है, आप दिखाओगे ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, वो शो करेगा नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ठीक है, आप बोलोगे ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, वो बोलेगा ईयर ट्यूमर। ठीक है, या आप बोलोगे एक्सेस पीरियड्स, वो बोलेगा यूट्रस ट्यूमर। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल कि कोई हेल्थ सिम्टम आ रहा है, इट्स नॉर्मल टू गेट हेल्थ सिम्टम्स। ठीक है, आप किसी को अगर एब्डोमिनल पेन है, गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। गूगल बाबा को तो नहीं बोल सकते ना कि हाँ मुझे ऐसे हो रहा है तो आप मुझे दवाई दे दो। यू कैन नॉट गूगल योर सिम्टम्स एंड गेट डायग्नोज योरसेल्फ एंड गेट मेडिसिन। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको एब्डोमेन में पेन होता है, go yourself by yourself without first going to a doctor, by yourself and get a scan done। अल्ट्रासाउंड तो 600 रुपए में हो जाता है, 1000 तक। आप अपना मतलब चेकअप कर सकते हो। ठीक है, जाके
अपना एक अल्ट्रासाउंड कर लिया, एटलीस्ट उस टाइम पे क्लियर हो गया ना कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। अल्ट्रासाउंड करने पे बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में पता चल जाता है। बहुत टाइम्स 90% ऑफ द टाइम्स आपके एज ग्रुप में सिर्फ बिनाइन थिंग्स होती हैं, कुछ वैसा खतरनाक चीज तो होता नहीं है, ठीक है, कि हाँ जी 20s में मतलब बहुत रेयर होते हैं, मतलब ट्यूमर्स या कार्सिनोमा जो होते हैं वो 20s में तो बहुत ज्यादा उनकी प्रेवलेंस कम है। बहुत टाइम जो जब हम फिक्र करते रहते हैं कि हाँ चेस्ट पेन रोज होता है तो मुझे शायद हार्ट की प्रॉब्लम है, गो योरसेल्फ गेट अ इको डन, इकोकार्डियोग्राफी कर लो, ईसीजी कर लो, उसके बाद डॉक्टर के पास चले जाओ। ठीक है, तो व्हेनेवर यू फील एनी हेल्थ सिम्टम्स, इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर, इमीडिएटली गो टू अ स्कैन सेंटर, गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, गेट योरसेल्फ स्कैन एंड देन रिमूव योर डाउट्स कि हाँ कुछ नहीं था। हाँ, किसी को पता चलता अच्छा ठीक है मुझे एब्डोमिनल पेन होता था स्टोन की वजह से, ठीक है, आई गॉट माई सेल्फ चेक एंड नाउ आई एम कन्विंस्ड कि मुझे नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से होता है, डोंट प्लीज गूगल योर सिम्टम्स, क्योंकि गूगल सबसे पहले आपको ट्यूमर बताएगा, ठीक है। सो एंड देन you end up taking medicine for anxiety disorder because Google ने बोला जी ट्यूमर, ठीक है। does tremor comes under anxiety? Anxiety जो tremor होता है वो one of the symptoms of anxiety है, ठीक है। We in anxiety we have lots of symptoms, like in that we have psychological symptoms and we have physical symptoms as well. Like anxiety में जैसे psychological symptoms होते हैं एक्सेसिव वरी एंड फेयर, किसी भी चीज को लेके एक्सेसिव फियर एंड वरी होता है। उसके साथ फिजिकल सिम्टम्स एसोसिएशन होता है कि आपका हार्ट पाउंड करता है, पैल्पिटेशन होता है, आपको ट्रेमर्स होते हैं, आपका स्वेटी पाम होता है, आपको हमेशा मतलब पाम जो होता है उसमें स्वेट आया होता है, ठीक है। यू फील अनकंफर्टेबल, आपको लगता है डिजीनेस, चक्कर आ रहा है, ठीक है, वैसी चीजें आती है। तो ट्रेमर जो होता है वो एंजाइटी का वन ऑफ द सिम्टम्स होता है, वन ऑफ द फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है। किसी ने बोला है सिगरेट कैसे छोड़े, आप 14416 पे कॉल करें, हम आपको डिटेल बताएंगे, डिटेल आपको देंगे किस तरह से छोड़ना है, ठीक है। WhatsApp number will not be possible because this time currently I already have 1928 messages which I have not yet answered. So स्ट्रेस का दवाई खाने से क्या होगा मैम? स्ट्रेस के लिए कोई दवाई नहीं होती है, स्ट्रेस के लिए सिर्फ साइकोलॉजिकल हेल्प हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है इट्स नॉट अ साइकियाट्रिक डिजीज, नॉट अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, इट्स जस्ट अ गेटवे फॉर अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। स्ट्रेस इज अ स्मॉल थिंग दैट कैन बी इजीली मैनेज विद साइकोलॉजिकल हेल्प, ठीक है। हम्म, अच्छा, किसने बोला है जितना भी पढ़ता हूँ सब कुछ याद नहीं रहता, व्हाट कुड बी द रीजन? डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी पढ़ने से मतलब जो भी कोई कुछ पढ़ता है और उसको याद नहीं रहता है, ठीक है। इट मीन्स जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम वट एवर वेन एवर वी स्टडी, हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। इट्स नॉट ओनली कि आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि यू ओपन द बुक, यू स्टार्ट एट 10 AM, व्हेन यू चेक एट 10 PM आप उसी पेज पे होते हैं और आप वहां से हिले भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दो दो लाइन पढ़ा, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए उसकी किसी की रील पे, आपने फिर से इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम का 1 घंटा तो पता नहीं चलता है, फिर से 2 मिनट पढ़ने पे फिर से आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया। ये मेन रीजन होता है कि जब पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता है, कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, यू हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। अगर आपको सच में पढ़ना है, कम स्टडी करो, जस्ट स्टडी। आई हैव डन 2 degrees, ठीक है, आई हैव डन डर्मेटोलॉजी, आई हैव डन साइकियाट्री, बट आई स्टडीड अ लॉट, बट मैं कभी भी आज तक आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने 6 घंटे से ज्यादा दिन में पढ़ा हो, ठीक है। बट आई हैड अ स्ट्रैटेजी कि मैं किस तरह से पढूं। आई यूज टू लाइक, मैं जब बनाती थी 2-2 घंटे का जो पढ़ने का सिस्टम बनाती थी कि 2 घंटे में मुझे ये एटलीस्ट 12 पेजेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है, एंड आई वुड डू इट, चाहे जितना भी एक्स्ट्रा टाइम लगे, आई वुड डू इट एंड देन आई फिर मैं आई लीव दैट प्लेस, और फिर मैं कहीं बाहर गई या कुछ घूम के आ गई, फिर से मैं बैठी पढ़ने के लिए, ठीक है। बट वेन एवर आई वुड स्टडी, ठीक है, उस टाइम मेरे सामने फोन नहीं होगा, उस टाइम मेरे सामने दीदी का बच्चा नहीं होगा, उस टाइम मेरे सामने कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं, उस टाइम पे मेरा माइंड जो है वो वॉन्डर नहीं करेगा, ठीक है। तो मेन यही है, इफ बुद्धिस्ट जो बच्चे हैं वो अपना चोज कर सकते हैं, मुस्लिम्स जो होते हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा,
व्हेनेवर यू स्टडी प्लीज साइड में अपने फोन जो है हो सके तो दूसरे कमरे में रख लो, ठीक है। घर वालों को मैसेज करके दे माइट गेट वरीड कि हाँ फोन नहीं उठा रहे, दे मैसेज देम पहले ही। मैसेज करने में कितना 1 मिनट लगता है कि आई एम स्टडिंग फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, उसके बाद फिर जाके पढ़ने लगो, ठीक है। 2 घंटे के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दो, जाके घूम के आ जाओ, ठीक है। मतलब मैं आपको बोलूंगी ना कि अगर आपने 6 घंटा रोज पढ़ा, ठीक है, आई बेट यू कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा दुनिया में अगर आपने कंसंट्रेशन से 6 घंटा पढ़ा कि जो कि क्रैक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, कि फिर किसी ने लिखा है अच्छा फिरोज बाद में फोन कर सकते हैं आप कल, हम आपको बताएंगे कि या मंडे को, देन विल टेल यू कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट, हाउ आर द इम्पोर्टेंट अदर वेज जिसमें कंसंट्रेशन इंप्रूव हो सकता है और आप जब बेटर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। Could have some points on isolation like not liking to interacting people, socializing, etc. Feeling happy to be alone. It's introvert nature or some. नहीं, ये सिर्फ इंट्रोवर्ट है। लाइक अगर आपको नहीं अच्छा लगता है सोशलाइज ज्यादा होना, अगर अपने साथ आप हैप्पी हैं, ठीक है, उस टाइम पे यू आर एन इंट्रोवर्ट नेचर। अगर आप अपने साथ भी खुश नहीं है, लोगों के साथ भी खुश नहीं है, देन इट्स डिप्रेशन, ठीक है। स्ट्रेस से बॉडी पे असर होता है क्या मैम? यस, स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्यों? जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं हमारे बॉडी से एक कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, ठीक है। वो कॉर्टिसोल हार्मोन का एक्सेसिव रिलीज जब बॉडी में होता है, लड़कियों में उस पे पीरियड्स पे असर पड़ सकता है, ठीक है। और बहुत टाइम जब क्या होता है कि हमारे जो हार्ट के वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें हमें मतलब उनकी हार्डनिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब यू कैन गेट क्रॉनिक मतलब ये जो हार्ट के आर्टीरियल डिजीजेस होती हैं, ठीक है, वो सब मतलब डिजीजेस हो सकते हैं। बाकी डायबिटीज हो सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस ज्यादा होते हैं बॉडी पे, ठीक है। Reason behind mild headache most of the time may be you might have a little error of refraction, मतलब जो स्पेक्ट्स का ना जो विजन का इशू होता है वो हो सकता है, ठीक है। या यू माइट बी हैविंग अ साइनसाइटिस इशू, साइनस के इश्यूज रहते हैं बहुत टाइम, वो हो सकता है, ठीक है। और माइट बी कभी कभी बीपी हाई या लो हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो गेट दीज थिंग्स चेक्ड अप। आई होप दैट विल सॉल्व योर क्वेश्चन। व्हाट कॉजेस पैनिक अटैक? पैनिक अटैक जो होता है वो तभी इंसान को होता है जब कोई बंदा जो है पहले बहुत बर्दाश्त करता है, ठीक है, बहुत बर्दाश्त करता है, स्ट्रेस बर्दाश्त करते रहता है, एक पॉइंट ब्रेक थ्रू पॉइंट आता है जिसमें वो सारा निकल के आ जाता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमेशा स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेसर होगा ना, मतलब मान लो कुछ इवेंट हुआ है लाइफ में, किसी का ब्रेकअप, किसी की डेथ, वट एवर, उसकी वजह से, या कोई फेलियर या अपकमिंग एग्जाम, उसकी वजह से पैनिक अटैक्स आते हैं। किसी का अपकमिंग मैरिज है, डिवोर्स है, ये सारे सोशल थिंग्स है जिसकी वजह से पैनिक अटैक जो है वो ट्रिगर होता है, ठीक है। हाउ टू स्टडी? यू कैन कॉल अस, आई विल टेल यू टेक्निक्स। ठीक है, किसी ने बोला है कि थॉट्स जो है वो बार बार आते रहते हैं, ओवर थिंकिंग होता है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट। सो इस पे आपका डिटेल हिस्ट्री हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू इवेल्युएट यू ऑन लाइंस ऑफ ओसीडी, ठीक है, ऑन लाइंस ऑफ ट्रस्ट इश्यूज है ना, ऑनलाइन ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, लाइक वी हैव क्लस्टर्स ऑफ पर्सनालिटीज। सो उसमें हम देख सकते हैं कि आप किस लाइन पे, इसमें हमें एक डिटेल्ड 2-3 घंटा आपके साथ स्पेंड करना पड़ेगा। यू कैन कॉल अस, ठीक है। खुद को कैसा समझाए इन साइकोलॉजिकल टर्म का क्या मतलब हो गया? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? ठीक है, कंसंट्रेशन पावर जो होता है, बहुत सारे को इशू है, ये कंसंट्रेशन इश्यूज हैं, ठीक है। तो नीचे वाला क्वेश्चन भी उसी के रिलेटेड है कि हाँ, मतलब आई कीप फॉरगेटिंग थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, इट्स लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, एब्सेंट माइंडेड, सम मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। देखो, आपका ब्रेन में जो होता है ना, जैसे हमारा फोन है, ठीक है, वी हैव अ फोन कि उसमें ये होता है कि हाँ, फोन में जब मेमोरी फुल हो जाता है, व्हाट डू वी डू, मतलब न्यू जो इन्फॉर्मेशन होता है वो नहीं हमें मिलता है ना, तो वी व्हाट वी डू इज लाइक वी इरेज फ्यू ओल्ड थिंग्स, ठीक है। तो वैसे ही आपका माइंड है, ठीक है।
तो पद्मा ने जो पूछा है कि आई कीप फॉरगेटिंग स्मॉल थिंग्स, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, ठीक है, सो यू हैव टू इरेज दोज अनवांटेड थॉट्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा अगर डिस्ट्रैक्शंस हैं, यू विल फॉरगेट थिंग्स, ठीक है, तो उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा कि यू हैव टू फॉरगेट, मतलब आपको भूलना है, कॉन्शियसली ट्राई टू फॉरगेट दोज थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50% से ज्यादा टाइम्स हम उस चीज को वरी करते हैं जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू पीपल हु आर स्टडिंग देयर, यू माइट बी वरिंग अबाउट कब पीएससी होगा, कब हमें जॉब मिलेगा, यार अभी उसका क्यों आप सोच रहे हो, मतलब उसके वजह, वो सोचने की वजह से अभी आपके ग्रेड्स में कमी हो जाएगी, वो ज्यादा नुकसानदायक है rather than like you are worrying for that। जब होगा तब देखा जाएगा, ऊपर वाले ने कुछ लिखा होगा, डेस्टिनी में जो होगा वो मिलेगा, दस विद दैट थॉट यू जस्ट डू योर ओन वर्क विथ योर फुल पोटेंशियल, फिर ठीक हो जाएगा सब, ठीक है। हम्म, ठीक है, किसी ने बोला है कि किसी को एंजाइटी के इश्यूज हैं, बीटा कैप वो ले रहे हैं, और ठीक है, सो ये आपको माइट बी ये आपको बीटा ब्लॉकर दिया गया है, जो कि आप हम इसमें ना एंजाइटी डिसऑर्डर में देते हैं, जिनको एसोसिएटेड साइकेट, ये ना फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैल्पिटेशंस होना, ट्रेमर होना, उनके लिए वर्क करता है, एंड इट डजंट हैव अ मच साइड इफेक्ट, कुछ भी नहीं। सो हाउ टू गेट रीड ऑफ इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन का मतलब आपको पता है क्या होता है? इल्यूजन होता है लाइक इफ आई शो यू, इफ आई शो यू माय फोन, ठीक है, ये, ठीक है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस, यू पीपल विल से फोन, ठीक है, somebody will say कि इट्स अ ब्रिक, ठीक है, तो ये जब किसी ने बोला कि ये ब्रिक है, ठीक है, तो वो है इल्यूजन की ब्रिक, एक्चुअल में ये एक फोन है। तो इल्यूजन का मतलब तो यही होता है कि आपने किसी को मिस इंटरप्रेट किया, किसी चीज को, मतलब किसी एक चीज को जो वो है वो नहीं बोल के किसी कोई और चीज बोला, उसको हम इल्यूजन बोलते हैं, ठीक है। व्हाट नंबर शुड आई कॉल मैम? 14416 यू कैन कॉल, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। कमल हुसैन, आई एम सो सॉरी, एक सेकंड, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, विच क्वेश्चन डिड आई मिस? I'm so sorry, those who I have missed unintentionally। मुझे नहीं मिल रहा आपका सवाल, प्लीज आपने क्या पूछा है? He is asking यहाँ कि पे, हाँ जी, he is asking, I'm zoning out, ma'am. How can I overcome it? Also, can't remember the day-to-day work. Also, feeling self-doubt. सेल्फ डाउट, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वी हैव 5 minutes लेफ्ट नाउ, ठीक है। देखो, सेल्फ डाउट जो होता है ना, मतलब इंसान को ऐसा, हर किसी को सेल्फ डाउट होता है, ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जिसको सेल्फ डाउट नहीं होता, जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, और जिसको सेल्फ डाउट नहीं होता है, दैट पर्सन इज ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। बट सेल्फ डाउट होना एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर सेल्फ डाउट नहीं होगा, यू विल नॉट इम्प्रूव, यू हैव पोटेंशियल टू इम्प्रूव दैट, ठीक है। तो इसमें ये करना है कि आपको, मतलब अगर सेल्फ डाउट होता है, यू हैव टू टॉक। सेल्फ डाउट में अगर आप किसी आपके जो मान लीजिए आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड है, यू कैन आस्क देम। बहुत टाइम क्या होता है कि व्हेन यू डोंट टॉक ना, आप इसी डिलेमा में रहते हैं कि वेदर दिस इज राइट, वेदर दिस इज रॉन्ग। बहुत टाइम हमें ये होता है कि वेदर इट्स डिप्रेशन, वेदर इट्स नॉट, वेदर इट्स ओसीडी, वेदर इट्स नॉट, ठीक है, वेदर आई शुड टेल दिस, वेदर आई शुड नॉट, ठीक है, इस तरह से इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेल्फ डाउट होता है या वगैरह, मतलब उसमें ये होता है कि वो जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ डाउट होना इज इम्पोर्टेंट। अगर जरूरत से ज्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है, देन इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर पोटेंशियल, ठीक है। प्लीज कॉल मी on this number on Monday। I'll try to talk to you directly in detail and I'll try to help you, Kamal Hussain, ठीक है।
सॉरी टू इंटरप्ट, अभी हमारा ये सेशन 4:20 तक ही है, so we So we have 3 minutes left. yeah, so I डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्यों आती है? ठीक है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि इट डजंट अराइज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आपका ये भी डिपेंड करेगा कि आपके पेरेंट्स ने आपकी परवरिश कैसे की है। ठीक है, आपको एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल में बड़ा किया है कि नहीं, वेदर यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है। मान लीजिए आप अंडर कॉन्फिडेंट क्यों बनते हैं? बिकॉज इट स्टेम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड के जो छोटे छोटे चीजें होती है वो एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं। जैसे यू हैव फ्रिक्वेंटली विटनेस्ड पेरेंटल फाइट्स, ठीक है, या फैमिलियल फाइट्स, कुछ प्रॉपर्टी के लिए ये इश्यूज, वो सारे फाइट्स आपने देखे हैं, या कुछ ट्रॉमा आपने चाइल्डहुड में देखा है। किसी को अब्यूज होता है, किसी को फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज भी होता है। ठीक है, तो वो सारा स्टेम करता है फ्रॉम दैट, एंड देन व्हेन यू ग्रो अप स्टिल दैट ट्रॉमा जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी पे झलकता है, एंड देन इट मेक्स यू अंडर कॉन्फिडेंट, प्रॉब्ली अंडर कॉन्फिडेंट, एंड यू आर नॉट एबल टू मेक और टेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा दबाया गया है, बहुत सारा आपको डोमिनेट किया गया है बचपन से। आपको अपने डिसीजन कभी आपके पेरेंट्स ने आपको पूछा ही नहीं होगा कि तुम्हारा क्या, मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दिस। सो किसी ने बोला है, your dermatologist also okay, please share some skin care tips. We sorry, don't have a time for that. For okay, that we have to टाइम हो गया, अभी सिर्फ 2 मिनट ही for बचे। that हाँ, So, for that you need a lot of time. सो मैं प्रेसिडेंट ऑफ अक्सर से We can रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनका शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। अभी तो टाइम तो हो गया, मुझे लगता है 4:20 हो गया। सिर्फ 1 मिनट ही बचा है बस। मैं मैम स्पीकर मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैम ने मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और टाइप्स बताए स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे टाइप मालूम भी नहीं था, तो आप लोगों ने टाइप बता के उनको ये बताया कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसको ओवरकम करना है तो किस तरह करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मुझे आपके डिस्किट मैम भी थे कोऑर्डिनेट प्रोग्राम, तो उनको भी थोड़ा बहुत कुछ बोलना था, लेकिन टाइम की वजह से अभी मैम को हम बुला भी नहीं सकते, 4:20 होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो आपका टेली मानस जो प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको हम स्टूडेंट जी लोगों के, हाँ, तो वो हम शेयर करेंगे डिस्किट मैम। जी ओके जी। तो स्टूडेंट्स लोगों के साथ शेयर करेंगे और हेल्पलाइन नंबर भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे मैम। ओके जी। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट एट लास्ट कि आपको अगर यहाँ हमारे साथ बात करना है, व्हाट यू कैन डू इज लाइक 14416 डायल करना है। आपको दिल्ली से कनेक्शन, जो आप जहाँ जिस स्टेट पे हैं वहां से ही कनेक्शन मिलेगा उस टेलीमानस सेल का। बट यू कैन रिक्वेस्ट देम टू प्लीज ट्रांसफर द कॉल टू टीएमसी लद्दाख, मतलब टेलीमानस सेल लद्दाख। सो दे विल ट्रांसफर द कॉल टू अस एंड देन यू कैन टॉक टू अस। ठीक है, so first you will meet our counselors. We have psychologists as well, and I'm there as psychiatrist as well. ठीक है? हाँ ठीक है मैम, थैंक यू मैम। I'm so sorry for all those I could not answer due to issues with time. And next time we can set up another session for more detailed discussions over other अगर topics. मैम अगर इब्राहिम यहाँ पे है तो अगर टाइम बढ़ा सकते हैं क्या मैम? इब्राहिम अगर सुन रहा है तो मेरी आवाज। अभी तो थोड़ा हाँ, issue है। हेलो काका, I have पॉसिबल मिंदू काका मुश्किल है शायद, हाँ पॉसिबल I नहीं है also शायद, have an आई issue डोंट थिंक सो। currently. No, I'm little bit. I have an important हाँ, work. एंड तो होना अभी चाहिए था पास हो बट गया मैम, 10 मिनट्स है हाँ, हमारे पास, 21 हो गया मैम। Okay जी. So I hope आज के session में we have talked most of the things. So next time we can talk on a specific topics, and what you can do, like you can whosoever is the organizing person can first take the questions from the students, okay? And then हम क्या कर सकते हैं, फिर हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स रखेंगे। यू जस्ट टेक ऑल द क्वेश्चंस, मतलब उस दिन हम कुछ जैसे आपने आज मैंने ब्रीफ तो किया कर लिया सारी चीजों का, तो नेक्स्ट टाइम वी कैन ऑल टेक तो अभी ऑल तो द। हेल्पलाइन नंबर भी है ना मैम, तो उनसे आप वो स्टूडेंट्स आपसे जुड़ नहीं सकते हाँ जी उससे, उसके जरिए से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, श्योर श्योर। तो दिस्कित मैम आप हो यहाँ पे? दिस्कित प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। Yes, sir, I'm here.
तो आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, अभी टाइम है शायद। Julay Salam and good evening, everyone. First of all, I would like to take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to our esteemed President, Irfan Lay, for his proactive approach in organizing today's virtual event on mental health among youths of Ladakh. His dedication and commitment to fostering awareness and support for mental well-being within our community is commendable. As the coordinator of Telemanas, I would like to emphasize the significance of our 24/7 mental health services and the invaluable role they play in supporting individuals in times of need. Telemanas not only offers round-the-clock accessibility, but also ensures that our counselors are proficient in various languages, including Ladakhi, Purgi, Urdu, Tibetan, Kashmiri, Hindi, as well as English, to enhance our ability to provide empathetic and effective support to individuals from all walks of life, reinforcing the importance of accessible mental health services for everyone. Together, we can create a more inclusive and supportive environment for mental health care. Let us work together, share our resources and expertise, and continue to advocate for the well-being of our community. Thank you for your kind attention, and I'm looking forward to our continued collaboration and future endeavors. That's all. Thank you. Have a good day. थैंक यू दिस्कित मैम, थैंक यू। Thank you. और स्टूडेंट्स को कोई अगर इंक्वायरी या कुछ हो तो, इश्यूज या कुछ पूछना हो तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा। और हेल्पलाइन नंबर 1446 है, किसी को नोट करना है तो। और बाकी डिटेल्स हम स्टूडेंट्स लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह Irfan, it's 14416. Please, to circulate that day. 14416. 14416। Okay, thank आई you. थिंक कि हर किसी ने नोट कर लिया होगा 14416। तो आपको कोई भी डिसऑर्डर या कोई मेंटल हेल्थ आपको कोई इशू हो, आप लोगों ने जान लिया होगा कि आप लोगों को कौन सा इशू है, कुछ है तो आप लोग इस नंबर पे 14416 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है मैम, फिर मुझे लगता है कि कोई क्वेरीज वगैरह है नहीं, तो हम रैप अप करते हैं मैम। थैंक यू मैम। Thank you for having us. Thank you. Thank you so much. Thank you all for joining us. Thank you.